मुझे माफ करना अतुल। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तिरस्कार किया है और कई बार तुम्हारा मजाक भी उड़ाया है। मगर आज जब मुझे अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम ही मेरे करीब थे। अगर आज तुम न होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। मैं शायद इस दुनिया में न होता। अतुल बेटा, हम दोनों तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब तो मुझे सुमित को अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। उसे विदेश क्या भेजा, वह विदेशी होकर रह गया, मां बाप को भी भूल गया। अब मेरा उससे कोई नाता नहीं। यह कहते हुए कांता प्रसाद फफ कफक कर रो पड़े। उन्होंने अतुल को खींचकर अपने गले से लगा लिया। अतुल की आंखें भी नम हो गईं। वह अतीत की यादों में खो गया। अतुल के पिता रमाकांत की एक छोटी सी मेडिकल शॉप थी जो सरकारी अस्पताल के सामने थी। परिवार की आर्थिक स्थिति विकट होने से अतुल ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसने फार्मेसी में डिप्लोमा किया और अपने पिता के साथ दुकान में उनका हाथ बंटाने लगा। एक ही शहर में दोनों भाइयों का परिवार रहता था, मगर रिश्तों में मधुरता नहीं थी। कांता प्रसाद और छोटे भाई राम प्रसाद के बीच अमीरी गरीबी की दीवार दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी। दोनों भाइयों के बीच एक बार पैसों के लेन देन को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके कारण उनके बीच कई सालों से बोलचाल बंद थी। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर महज औपचारिकता निभाते हुए उनके बीच मुलाकात होती थी। अतुल के ताऊजी कांता प्रसाद एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे, जो अपने इकलौते बेटे सुमित की पढ़ाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। सुमित शहर के सबसे महंगे और मशहूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जब कभी अतुल उनसे बैंक में या घर पर मिलने जाता था तब वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अरे अतुल, एक बार कॉलेज का तो मुंह देख लेता। अभी 20-22 का हुआ नहीं कि दुकानदारी करने बैठ गया। कॉलेज लाइफ कब एंजॉय करेगा? तेरा बाप क्या पैसा साथ लेकर जाएगा? नहीं ताऊजी, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी आगे पढ़ने की इच्छा है और पापा भी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हूं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। निशा और दिशा को पहले पढ़ाना लिखाना है ताकि वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, जिससे उनके विवाह में अड़चन न आए। कांताएं एक बार उनके हाथ पीले हो जाएं तो मम्मी पापा की चिंता मिट जाएगी। वे दोनों आए दिन निशा और दिशा की चिंता करते हैं। आजकल के लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़कियां ही ज्यादा पसंद करते हैं। ताऊजी, आपको तो पता ही है कि हमारी मेडिकल शॉप से ज्यादा आमदनी नहीं होती। सरकारी अस्पताल के सामने मेडिकल की 50 दुकानें हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फिर आजकल ऑनलाइन का भी जमाना है। मेरा क्या है, मैं निशा और दिशा की विदाई के बाद भी प्राइवेटली कॉलेज कर लूंगा, पर अभी परिवार की जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। अतुल ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा तो कांता प्रसाद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अतुल खेलने कूदने की उम्र में इतनी समझदारी व जिम्मेदारी की बातें करने लग गया है, और एक उनका बेटा सुमित जो अतुल की ही उम्र का है, मगर उस पर अभी भी बचपना और अल्हड़पन सवार था। वह घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही मशगूल है। कांता प्रसाद के पास रुपए पैसों की कमी न थी।